बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बुर्ज पर। अगर आपका बुर्ज एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज दिल है तो ये वीडियो खालिस्तान आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुर्ज दिल के हामिल लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, उन लोगों की शख्सियत में कौन सी चीजें नुमायां होती हैं, किन लोगों का उनको किस तरह के तरीके को अपनाना चाहिए, किस तरह वो जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपने बुर्ज की खसूसियात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। उससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका सवाल हो मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप लोग भी अपना जायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं या किसी भी चीज के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर मेरे से राब्ता करें। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। और अगर आप लोग भी चैनल पर न्यू हैं तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो बढ़ते हैं अपने बुर्ज की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस पर यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामिल लोगों की खसूसियात देखी जाए ना तो सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी का एक कीवर्ड है आई नो। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मुझे सब मालूम है, हर चीज का मुझे इल्म है। ये इनका कॉन्फिडेंस होता है। जब भी आप दूर से किसी पर्सन को देख लें और उसके अंदर ये फिगर नुमाया हो तो समझ लें कि उनका या तो लगन एक्वेरियस है या मून साइन एक्वेरियस है या सन साइन एक्वेरियस है। अब ये लगन, मून साइन, सन साइन ये तो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। सन साइन को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन में क्वालिटी होती है तो वो दूर से नुमाया हो जाती हैं। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जायजा बनवाते हैं वो आपको जरूर बताएगा कि ये चीजें क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इन लोगों को देखा जाए ना तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, गुड पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारी उनमें पॉजिटिव क्वालिटीज पाई जाती हैं। लेकिन ये लोगों में ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। सोशल डजंट मीन के ये तन्हाई में एक कमरे में बैठे रहते हैं। ओवर सोशल होने का मतलब हर वक्त गैदरिंग में रहना। हाँ, एक बात है, इनका सोशल सर्कल वसी बहुत होता है लेकिन फिर भी हद से ज्यादा सोशल ये नहीं होते हैं। इनके दोस्तियां बहुत ज्यादा होती हैं और ये एक कम्युनिटी के दरमियान रहने वाले और काम करने वाले होते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि बातों में तजाद आ रहा है, बातों में तजाद नहीं, यही एक पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। ये लोग दोस्तियां करते हैं, मिलते हैं, बाहर निकलते हैं या सम टाइम इनको ऐसी जगह पर जॉब करना पड़ती है जहां पर इन लोगों को ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर इनर देखा जाए तो एक पर्सन जो हर वक्त आउटिंग का सोचता है, बाहर जाता है, लोगों के अंदर जानने की कोशिश करता है, खुद दोस्तियां बनाता है, वैसे नहीं होते। इनको बाय चांस इनके साथ ये सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। उससे एक तो मुझे भी खुशी होगी और दूसरा बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये फैक्टर्स कैसे प्रोमिनेंट होते हैं। अब देखें, जो एक्वेरियस साइन है वो नेटवर्किंग का साइन है, वो सोशल मीडिया का साइन है और वो साइन है वेब डिजाइनिंग वगैरह का। और सोशल मीडिया पर, फ्रीलांसिंग पर, जिस तरह की इन नीच पर कोई भी पर्सन जब काम करता है तो डेफिनेटली उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक्वेरियस से बन रहा है। अब सोशल मीडिया पर वर्क करने वाले लोगों की ही बात कर ली जाए। वर्क तो सोशल मीडिया पर करते हैं लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि उनको एक कमरे में बैठ के करना पड़ता है। तो वो जो सोशल और नेटवर्किंग है वो इस तरफ से पॉजिटिव असरात दे रहा है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग वेब डिजाइनिंग के साथ या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं
तो वहां पर इनको डिफरेंट लोगों के साथ मिलना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, ऑनलाइन कम्युनिकेट करना पड़ता है, ऑनलाइन बहुत सारी कंट्रीज में कनेक्शन बनते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक इनका जो सोशल सर्कल है वो सी होता जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। अब एक कमरे में बैठ के आप जितने मर्जी कनेक्शन बना दें, लेकिन आप मिनट में बाहर तो नहीं निकल रहे, मिनट में लोगों को तो नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह के फैक्टर प्रोमिनेंट होते हैं। दूसरी चीज जो इन लोगों में बहुत अच्छी होती है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और बहुत सीरियस में ऐसी बात करते हैं कि अगला बंदा जो है वो खुश हो जाता है एक दफा। तो ये भी इनकी एक बड़ी ही प्रोमिनेंट क्वालिटी है। एक चीज है, इन लोगों का लक फैक्टर बहुत एक्टिव नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका रूलिंग प्लेनेट है वो सैटर्न बनता है, और सैटर्न जो है हार्ड वर्किंग को डिमांड करता है, एफर्ट को डिमांड करता है, डिले देता है, रिजल्ट्स उसके जरूर मिलते हैं लेकिन बहुत मेहनत के बाद और बहुत देर से। तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम ये लोग खुद को अनलकी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो जब हम एस्ट्रोलॉजर से आप लोग कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको रेमेडीज के नाम पे कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं। वो यही होती है कि प्लेनेट किस तरह से वर्क करता है और किस हाउस में आपके बैठा है, किस तरह से उसने आपको रिजल्ट देने हैं, किस तरह से एक्टिवेट उसने होना है। तो ये सारी चीजें हम रेमेडीज के तौर पर करवाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल। बहुत सारे लोग जब मेरे से राब्ता करते हैं और मैं उनको रेमेडी को सजेस्ट करती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा ये रेमेडी होती है, ये तो इस तरह तो हमने कभी किया ही नहीं है, दिल ही नहीं करता करने को। क्योंकि प्लेनेट जब आपका नेगेटिव होता है ना, तो वो काम आपकी जिंदगी का काम होता है और आप करना नहीं चाहते होते, ठीक है, रूटीन का काम होता है। तो यही चीज है, आप लोगों को जरूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए। आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगी। एक दफा जब आप प्लेनेट की लैंग्वेज को समझ जाएंगे कि उसकी डिमांड क्या है, तो फौरी तौर पर आपके बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत बार होता है ये लोग ना खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि सैटर्न एक संजीदा सियारा है, वो ड्राई है, कोल्ड है, रफ है, तो ये संजीदा रहते हैं। लेकिन यही तो वजह है, जब ये थोड़ी सी भी मजाक में बात करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उस बात से, क्योंकि एक सीरियस पर्सन बात कर रहा होता है और वो ज्यादा इंटरेस्ट देता है। अच्छा, ये लोग एक बात है, नाकाबिले एतबार होते हैं। सैटर्न की एक क्वालिटी है कि वो जस्ट लाइक सर्वेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो फिर आप लोग देखें कि सर्वेंट्स पर हम किन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये फिगर इन लोगों में प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, जितना भी मर्जी अच्छा सर्वेंट हो ना, फिर भी कोशिश हमारी यही होती है कि हम कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रख लें, ठीक है। ये एक फितरत का हिस्सा है। इसी तरह बेशक आप उसको कुछ भी ना कहें, उसको फ्री हैंड भी दें, लेकिन उसके आगे पीछे हम लोग चेक एंड बैलेंस जरूर रखते हैं। तो इसी तरह सैटर्न की क्वालिटी है, सैटर्न कहता कुछ नहीं है लेकिन चेक एंड बैलेंस जो है रखवाता है। अच्छा, ये लोग अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जब भी कोई काम करेंगे अपने दिमाग से करेंगे, दिल को ये कभी नहीं मानेंगे, दिल की बात को ये इग्नोर कर जाएंगे। और इन लोगों का, जो लोग कामयाब हैं उनके लिए ये सबसे जरूरी बात भी है कि इन लोगों को अपने दिमाग से सुनना चाहिए, उससे सोचना चाहिए। इमोशनलेस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं होती। बताया ना कि सैटर्न कूल, रफ, ड्राई प्लेनेट है, तो फिर इमोशंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात है, इन लोगों में इमोशंस बिल्कुल नहीं होती। सबसे अच्छी बात है, ये पर्सन किसी के माइंड के साथ कनेक्शन बड़ी जल्दी बना लेते हैं। इनको माइंड रीड करना बहुत अच्छे से आता है, किसी की भी सोच को पढ़ लेना और उसके मुताबिक चलना इनका सबसे बड़ा फैक्टर है। यही वजह ये कहते हैं आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक मुख्तसर वीडियो थी जिसमें मैंने एक्वेरियस के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के साथ इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।